शांति। आज हमारी भट्ठी का आखिरी दिन है, ऐसा कहें, आखिरी दिन है। आप सब अपने अंदर मन ही मन खुश, संतुष्ट, भरपूर होकर जा रहे हैं। जो समझते हैं हम तो एकदम खुश होकर जाएंगे, चाहे कल जाएंगे, परसों जाएंगे, सब खुश हैं। जो ना हो खुश वो खड़ा हो जाए। जो खुश नहीं है वो खड़े हो जाए। हो कोई नहीं है? ये कोई खड़ा हुआ बैठ गए गलती से? जो खुश नहीं है, सब खुश हैं। फिर अगले साल तो भट्ठी रखने की जरूरत नहीं है ना। हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, अब अगले साल क्या करेंगे? अच्छा, फिर आएंगे बाबा के घर में। अच्छा, आप बाबा के बच्चे बहुत 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 भाग्यवान बच्चे हैं। तो जरा एक बार मिलकर बोलो, मैं बाबा का भाग्यवान बच्चा हूं। मैं बाबा का भाग्यवान बच्चा हूं। मैं बाबा का भाग्यवान बच्चा हूं। अब कोई शिकायत तो नहीं करेगा ना? बाबा के कमरे में भी नहीं। बाबा क्या करूं, मेरे सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन है, हैं? बाबा क्या करूं, मधुबन गई थी, पानी ठीक नहीं था। शिकायत तो नहीं करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे? जब हम अपने अंदर इस प्रकार के श्रेष्ठ भाव रखते हैं, मैं बाबा का भाग्यवान बच्चा हूं, आज्ञाकारी बच्चा हूं, ईमानदार बच्चा हूं, सपूत बच्चा हूं, मनुष्य से देवता बनने वाला हूं, फरिश्ता बनने वाला हूं, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। तो ये जितने भी बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं, जब ये हमारे अंदर इनका सिमरण चलता रहता है, दादी जानकी कई बार कहती है ना, मैं कौन और मेरा कौन। तो मैं कौन? मैं भाग्यवान। मैं कौन? मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा। मैं कौन? मैं आज्ञाकारी। मैं कौन? मैं ईमानदार। मैं कौन? सपूत बच्चा। मैं कौन? देवता बनने वाला। मैं कौन? फरिश्ता बनने वाला। जब ये सिमरण हमारे अंदर चलता रहता है, तो ये हमारा अंदर में एक भाव तैयार हो जाता है, जिसको कहते हैं वृत्ति। आज का हमारा विषय है वृत्ति द्वारा वायुमंडल। आपको कईयों को अज्ञान काल में भक्ति का अनुभव होगा। आप में से कईयों ने, कई करते हैं ना, महीने में एक बार दो बार संडे संडे वो यज्ञ करते रहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः करते हैं। किस किस ने किया हुआ है भक्ति में? हाथ उठाओ। तो कईयों ने किया हुआ है। तो आपको मालूम है, जब भक्ति में यज्ञ करते हैं तो यज्ञ तो अपन 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा करते हैं, वो इतनी सामग्री स्वाहा कर देते हैं। लेकिन उसके बाद जब वहां सफाई भी हो जाती है, तो वो जो खुशबू होती है
वो कितने दिन रहती है? खुशबू कितने दिन रहती है? यज्ञ की खुशबू होती है ना, वो जो इतनी सामग्री स्वाहा करते हैं, अगर कोई अच्छे तरीके से अपने घर में करता है, 1 घंटा हवन करता है, तो 3-4 दिन जब जब उस जगह पे जाएंगे ना, तो क्या लगता है यहां वो बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, क्योंकि वहां 1 घंटा यज्ञ हुआ था। वो तो विनाशी था, स्थूल था। शिव बाबा ने आकर ये रुद्र अविनाशी यज्ञ रचा है, और अविनाशी शिव बाबा अविनाशी आत्मा को पढ़ाई पढ़ाते हैं। अविनाशी आत्मा को ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के जो 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसमें जो धारणा का एक सब्जेक्ट है, यूं तो सारे इकट्ठे हैं, ज्ञान भी है, धारणा भी है, योग भी है, तो उसमें एक जो हमारा लेसन कहें वो है स्वमान की जागृति। तो बाबा हमें वरदान देते हैं, बच्चे तुम कौन हो, भाग्यवान हो। बच्चे तुम कौन हो, ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हो। बच्चे मैं तुम्हारा बाप तुमको आकर क्या करता हूं, लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाता हूं। आज सवेरे भी बाबा ने कहा, अभी बच्चे यहां पर जितनी कमाई करना चाहो कमाई कर लो, संगम युग है ही कमाई का युग। तो जिन बाबा के बच्चों के अंदर दिन भर ये सोमान का, एक है रटन, एक है सिमरण, दोनों में फर्क है। रटन में तो है मैं राम 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 करती रही, मन जा रहा है राम 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 राम, सब्जी बनानी है, राम 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 राम, बाजार जाना है, रटन तो है, लेकिन दुनियादारी साथ साथ याद आ रही है। और कोई कोई ऐसे भक्त होते हैं जो कोठड़ी में बैठ जाते हैं और राममय हो जाते हैं। वो राम राम कहते नहीं, उनका मुंह नहीं बोलता है, अंदर ही अंदर राम राम। बाबा कहता ना, कई बार उनके गले से वो ध्वनि आती रहती है, ऐसे आवाज, एक जैसे वो भ्रमरी का गुंजन होता है ना, गुंजन सा चलता रहता है, ऐसे बोलते नहीं है। और उनका चेहरा देखो ना, एकदम राममय हो जाता है, चेहरा देखने से ही लगेगा। एक बार हमारे सेंटर पर एक भाई आया था, कहीं एक थोड़ा सा बिजली का काम था, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, कुछ एक मशीन थी चल नहीं रही थी, तो रोज कहती थी बहनें ठीक नहीं है ठीक नहीं है। एक दिन एक भाई को ले ही आए पकड़ के कि भैया तू इसको ठीक कर, रोज बहनें कहती हैं। वो ठीक करने वाला आया तो बड़ा अच्छा था। उसका चेहरा देखकर भी मुझे लगा कि भाई ये ऐसा नहीं लगता है कि ये केवल एक मजदूर है जो बिजली का प्लग ठीक कर देगा, तार ठीक कर देगा। तो मैंने ऐसे ही उससे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? तो उसने कहा बहन जी काम तो मैं यही बिजली का ही करता हूँ, मेरा अपना दुकान भी है। मैंने कहा और क्या करते हो? बड़े प्यार से बोला, कहता बहन जी मैं हरे कृष्णा हरे रामा में जाता हूँ। था अग्रवाल फैमिली का, कहता मैं ना हरे कृष्णा हरे रामा में जाता हूँ, और सवेरे उठ के 5 बजे उठता हूँ, 1 घंटा अपने घर में उनका जो भी मंत्र आदि होता होगा वो करता हूँ। फिर कहता है 6 बजे मैं उनके मंदिर में चला जाता हूँ, और 2 या 3 घंटे, माना 6 से 8 या 9 बजे तक बस उसी धुन में बैठा रहता हूँ। तो मैंने देखा उस भाई को, था तो अज्ञानी, पर बाबा कहता है ना जैसे कई बार कोई अनन्य भक्त होते हैं, भक्त बड़ा अच्छा था, उसका चेहरा ही कृष्ण की तरह थी, माना आंखें वगैरह देखो ना तो
तो वो वैसा ही हरे कृष्णा हरे रामा करते करते उसकी आंखें ही वैसी हो गई थी। तो मैंने देखा कि देखो, जो भक्ति में भी दिल से करते हैं उनका चेहरा देखो कितना अच्छा हो जाता है। नहीं तो अग्रवाल बढ़िया था, कोई रंग रूप इतना अच्छा नहीं था, पर भक्ति का जो उसको रंग चढ़ा हुआ था ना, वो बहुत अच्छा था। आप सोचो, ये 3-4 साल पहले की बात मैं आपको सुना रही हूं, अभी तक मुझे अच्छी तरह याद है। हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा तो हमें अथाह स्वमान देते हैं, कितना नशा चढ़ाते हैं। बच्चे, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूं, स्वराज्य अधिकारी बनाता हूं। बच्चे, सतयुग में ले चलता हूं, तुम्हारे महल सोने के महल होंगे। तो हम भी ऐसे कह देते हैं, हाँ सतयुग में जाएंगे ना, वहां सोने के महल होंगे, शेर का एक घाट में पानी पिएंगे, शेर का एक घाट में पानी पिएंगे, और मैं तो तू मैं ही करती रहूंगी। फर्क हो गया ना? ये नहीं करना है। हमारा स्वरूप और हमारा वर्णन, भाई सतयुग में क्या होगा? बाबा कहता है शेर और गाय एक घाट पर पानी पिएंगे। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमें तो कितना खीर खंड होके चलना है। तो फिर हमारे लौकिक परिवार वाले चाहे ज्ञान में आते हैं चाहे नहीं आते हैं, हमारे पड़ोसी चाहे अच्छे हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन मेरी वृत्ति ये बनी हुई है, वृत्ति माना मेरे अंदर का जो भाव है, जो भावना है, वो ये बनी हुई है। मुझे बाबा ऐसी दुनिया में ले जा रहा है जहां शेर और गाय एक घाट पे पानी पीते हैं। बाबा ऐसी दुनिया में ले जा रहा है जहां हमारे महल भी सोने के होंगे। बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले जा रहा है जहां कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। तो अगर तो हम बाबा की बातों के स्वरूप बन गए होंगे, अब कोई आपको कहेगा कि भाई आजकल सोना सस्ता है, चलो कोई एक रिंग या चेन खरीद के रख लेते हैं, और आपको नशा चढ़ा हुआ है, सतयुग में मेरे तो महल भी सोने के होंगे। और वंडर ये है, कौन सा वंडर है, कोई बता सकता है? सतयुग में महल सोने के होंगे, वंडर क्या होगा? वंडर ये होगा कि बाहर कोई चौकीदार नहीं होगा, पुलिस नहीं होगी। अभी हमारे महल ईंट, कंकर, पत्थर, सीमेंट के हैं और बाहर हमें चौकीदार रखना पड़ता है। आजकल तो बड़े बड़े शहरों का फैशन हो गया है, लोगों की जो अपनी कोठियां हैं, बंगले हैं, उनको बेच बेच के अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं, है ना? वो 7 मंजिल 10 मंजिल कबूतर खाने से में लटके रहते हैं, कहते ये अच्छा है। अपनी कोठी नहीं अच्छी लगती, कहते यहां सेफ्टी ज्यादा है। क्या सेफ्टी है? मेन गेट है, वहां एक वो खड़ा है पहरेदार, कौन आता है कौन जाता है रजिस्टर लिखता है, तो कोई चोर नहीं आ सकता है। उसको हम अपनी सिक्योरिटी मानते हैं आजकल। और सतयुग में सोने का महल होगा, हीरे की जड़त होगी, अपना अपना महल होगा, अपार्टमेंट नहीं होगा। वहां तो एक मंजिल भी नहीं होगा, ग्राउंड फ्लोर ही होगा। एलिवेशन के लिए चाहे थोड़ा ऊंचा बनाएंगे, पर कोई चिंता नहीं होगी। अब बताइए, जिसके अंदर ये नशा चढ़ा हुआ होगा, मैं ऐसी सत्युगी दुनिया में जाने वाली आत्मा हूं, उसको कोई कहता है अभी 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया सोना सस्ता हो गया है, चलो खरीद लेते हैं, वो तो कहेगा क्या करेंगे खरीद के? उस चेन को, उस रिंग को संभालने के लिए फिर लॉकर में डालो, अलमारी में रखो,
कलयुग में तो सोना क्या करेंगे। बाबा तो मुझे सोने की दुनिया में ले जा रहा है। सोना सस्ता हो गया, चलो अच्छा है। वही जो मैं एक चेन खरीदती, रिंग खरीदती, वही मैं बाबा के यज्ञ में करूं, मेरा भाग्य 100 गुना तो क्या, लाख गुना मेरा भाग्य बन जाएगा। मान लो कोई कहता है मेरी तो 10,000 की जो है एक चेन है। अब हमने वो चेन 10,000 की नहीं खरीदी, 10,000 यज्ञ में किया, उसका 100 गुना कितना हो गया वो आप गिन लो। इतना मैंने अपना भविष्य जमा कर लिया। अब जिसकी वृत्ति इस प्रकार से बाबा में लगी हुई है, उसको दुनिया दुनिया की चीजें नहीं दिखाई देती। जो बाबा कहता है देखते ना देखो, देहधारियों को भूल जाओ। आपने बहुत सी क्लासेस सुनी, पैसा वेस्ट नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन उसका दिल दिमाग कहां लगा हुआ है? मेरा कौन? मेरा शिव बाबा है। और मुझे क्या करना है? एक एक संकल्प, एक एक सेकंड, एक एक पाई मुझे बाबा के सेवा में, बाबा के यज्ञ में सफल करनी है। मैं अपना अविनाशी खाता कैसे जमा करूं? यह है श्रेष्ठ शक्तिशाली वृत्ति। और कोई कोई तो यहां भी आ जाएंगे मधुबन में, और वो यही देख रहे हैं, कहते बहन जी ये सोने का बैज हमें नहीं मिल सकता? लो भाई आप ले लो मेरा बैज। एक ने पूछा, मैंने कहा आप ही ले लो। अच्छा फिर सोने का बैज लगा के क्या हो जाएगा? फिर क्या होगा? ये बैज लगाने से तो कोई टीचर नहीं बनेगा ना, या बन जाएगा? क्या विचार है? बन जाएगा? कोई कोई खुश हो जाते हैं, हमारी दीदी तो इतनी अच्छी है, हमारी दीदी ने कहा कि आप ये माता ना बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है, ले तेरे को सोने का बैज दे देते। अब वो मुसीबत और मैं संभालती रहूंगी। तो सोने के बैज से मैं टीचर नहीं बनने वाली, लेकिन मैंने अपना संकल्प रूपी सोना, आपके पास बहुत सोना है, पता है आप लोगों को? दुनिया में तो मानते ही हैं कि भारत में सबसे ज्यादा सोना है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास सबसे ज्यादा सोना है। कौन सा? इसलिए बाबा कहता है, बाबा के बच्चे क्या हैं? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। एक एक संकल्प मेरा सोना है, एक एक सेकंड मेरा सोना है। बस जिसने ये समझ लिया है वो अपने संकल्पों को कहां जाने देगा। अब कोई उठ के कहेगा चलो चलो बाहर कुछ बच्चों के लिए खरीद लें, या दीदी तो रोज कहती है सफेद साड़ी पहननी है, चलो यहां से खरीद लें, वो कहेगी अपने आप आ जाएगी साड़ी। टाइम कहां वेस्ट करना है, हमारे पास कहां फुर्सत है। लेकिन हम इस धुन में लगे हुए हैं, हमारी वृत्ति इतनी सुखमय हो जाए। हमारी दृष्टि इतनी कल्याणकारी हो जाए, हमारे बोल इतने वरदानी हो जाएं, जो हर व्यक्ति कहे। अब मैं देखती हूं ना, कई बार हम जा रहे होते हैं, 2-4 माताएं आके खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं दीदी दृष्टि दो। अब आप बताओ, आप सड़क पे चलते हुए कहते हो दृष्टि दो, दृष्टि ऐसी थोड़ी ना है। तो हम उनको हंसते हैं, दृष्टि लेनी है ना तो हॉल में, दृष्टि हॉल में। नहीं नहीं, क्या विचार है आप सबका? चलते चलते कैसे आप दृष्टि ले सकते हैं? दृष्टि माना सिर्फ ये आंखों से देखना थोड़ी है। दृष्टि माना बाबा की शक्ति आ रही हो, प्रवाह जा रहा हो। तो हम अपने अंदर ये पक्का करें
ये प्रतिज्ञा करें कि अब तो हम जब घर वापस जाएंगे, हमारा घर कैसा हो जाएगा? सुखमय हो जाएगा, खुशियों से भरपूर होगा, चाहे सब ज्ञान में चले ना चले। आप ऐसे नहीं सोचो हमारा साथी तो बहन जी ज्ञान में नहीं आता, बेटा नहीं आता ना, बहू नहीं आती ना, चिड़चिड़ करते हैं। हम उनको देखते हैं, उनकी ही बुराई करते रहते हैं। अच्छा, वो चिड़चिड़ करते हैं, आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आप उससे ज्यादा चिड़चिड़ करते हो। मैं आपको अभी 1 हफ्ता पहले का अनुभव सुनाती हूं। हमारे पास जयपुर में एक माता आती है, हो गए मैं समझती हूँ 2-2.5 साल से आती है। पिछले गुरुवार का दिन था, तो वो शाम के समय आई, 7:30 का, 6:30 से 7:30 योग किया, मुरली सुनी, फिर भोग लिया। मैंने कहा क्यों आज आप सवेरे नहीं आए? रोज तो सवेरे आती है। कहती दीदी मेरे घर में तो कोई ज्ञान में चलता नहीं है, ना मेरा पति, ना मेरा बेटा, ना मेरी बेटी। अभी मेरी बेटी शादी करके घूमने गई थी, आबू घूम के आई है। देखा होगा तो हर एक का अपना अपना वो है ना, वहां जब घुमाने वाले ले जाते हैं ना, वो पहले से ही कह देते हैं यहाँ भाई बहन बनाते हैं, संभल के जाना। वो बस वाले होते हैं ना, ऐसा बोलते हैं। अब वो भी यही सुन के गए। वो कहती है माँ तेरे को वहां नहीं जाना, वहां भाई बहन बना देते हैं। मैंने कहा उसको कहो भाई तूने तो शादी कर ली, तू जा अपने घर, भाई बहन बनना है नहीं बनना वो तो हमारी अब अपनी चिंता है। तो कहती बहन जी वो मेरी बेटी भी बेटा भी, माँ नहीं जाना नहीं जाना। कहती आज मैंने सवेरे ही बाबा को कहा, बाबा अगर ये लोग कहेंगे ना परिवार वाले तुम बाबा के घर जाओ, मैं तभी जाऊंगी, नहीं तो मैं यहीं बैठ के याद करूंगी। कहती मैं अपना आराम से बाबा को याद किया, बाबा को भोग लगाया। शाम को मेरा पति कहता है बेटे को मां को छोड़ के आ, नहीं तो इसका दिल दुख पाएगा। क्योंकि उसने कह दिया आप कहोगे तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। कहती पीस ऑफ माइंड पे मैं सुनती हूं, योग बाबा से लगाती हूं, मैंने पक्का कर लिया जब ये लोग कहेंगे तब ही जाऊंगी। कहती मैंने बाबा तू मेरे को जैसा करेगा। बाबा पे छोड़ा ना, तो रात को बेटा खुद सेंटर पे छोड़ गया उसको। मैंने कहा अब जाओगे कैसे? 8:30 हो गया। कहती अब मैं जाऊंगी ना फोन कर दूंगी, रास्ते में से मेरे को ले जाएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहने का भाव है अपनी अंदर की वृत्तियों को हम इतना शक्तिशाली बनाएं, केवल शुद्ध नहीं। जैसे दुनिया वाले कहते रहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग, तो मैं हमेशा कहती हूं पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, प्योर थिंकिंग नहीं, पावरफुल थिंकिंग। पॉजिटिव तो हो लेकिन पावरफुल हो। हमारा दिल दिमाग इतना साफ, इतना शक्तिशाली हो, हम जो करना कराना चाहते हैं दूसरे अपने आप कहें। तो कहने का भाव ये है कि अभी से हम अपनी भावनाओं को इतना शक्तिशाली बनाएं। हमारी दृष्टि, ऐसे नहीं कोई जा रहा है तो उसको अच्छा ऐसे घूर के इतनी बड़ी आंख नहीं, ना हम किसी को घूरें, ना हम किसी को डराएं, ना किसी को लोभ वृत्ति से देखें, ना किसी उल्टी सुलटी वृत्ति से देखें। बस ये सब कौन जा रहे हैं? आत्मा भाई भाई जा रहे हैं। मेरी दृष्टि कौन सी हो? कौन सी हो? आत्मा भाई भाई है। मीठी दृष्टि हो और बोल वरदानी बोलो। कितने प्रकार के बोल हैं? वरदानी बोल, आशीर्वाद के बोल, प्रेरणादायी बोल, शुभ बोल, बधाई के बोल, खुशी उमंग के बोल, आगे बढ़ाने के बोल, हिम्मत देने के बोल। आप लिस्ट निकालो
कम से कम भी 25-30 प्रकार के बोल निकलेंगे। लेकिन हम सारा दिन बोल कौन से बोलते हैं? डांटना, फटकारना, गाली देना, तेरी मेरी करना, दूसरे को गिराना, पीछे हटाना, निंदा चुगली, ये बोल बोलते हैं। अगर हमें सतयुग में आना है, किस किस को आना है? सतयुग में किस किस के आने का प्रोग्राम है? एक दो को क्यों देखते हो, अपने को देखो। हैं? कोई कोई का तो नहीं है। नहीं है, सतयुग में आने का प्रोग्राम नहीं है। अगर सतयुग में आना है तो सतयुग में गायन किसका है? किसका है? सतयुग में किसका गायन है? मुरलीधर का है। मुरलिया बाजे बंसीधर की ना, बंसीधर का गायन है। जिनकी वाणी अभी से मुरली जैसी होगी। मुरली मीठी है ना। बांसुरी जैसी जिनकी सुरीली वाणी होगी। आवाज नहीं, आवाज और वाणी में फर्क है। हो सकता है मेरा आवाज बहुत मीठा है, लेकिन वाणी है तो क्या करती है? फर्क हो गया ना। भगवान ने आवाज, गला बड़ा अच्छा दिया है, पर वाणी का कर्ष ये नहीं चाहिए। मेरा गला कितना भी बल्कि खराब हो, लेकिन मेरी वाणी शुद्ध हो, शुभ हो, खुशी देने वाली हो, आगे बढ़ाने वाली हो, स्नेह भाव की हो, प्रेम की हो, दो दिलों को मिलाने वाली हो। ऐसे नहीं, अच्छा इन दो की ऐसे कैसे बनने लग गई, मैं इसको बताऊंगी। वो उसके पता नहीं कौन सा कान में ऐसा जहर घोल के आएगी, वो दो सहेलियों की आपस में टूट जाएगी। पाप का भागी कौन बना? कौन बना? तो मेरी वृत्ति कौन सी चाहिए? श्रेष्ठ वृत्ति, शुभ वृत्ति, आगे बढ़ाने वाली वृत्ति, खुशी की वृत्ति। आपको हम ये गारंटी करते हैं, जिन्होंने अपनी वृत्ति को शुभ बना लिया है, उनके घर में तो दुख दर्द कष्ट आ ही नहीं सकता है। आप 3 महीना ये पुरुषार्थ करो, कम से कम आधा दिन, यूं तो पूरा दिन चाहिए, लेकिन आधा दिन, आपको मौन नहीं कह रही, चुप रहने के लिए नहीं, लेकिन सवेरे मान लो आप 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, मुझे 1-2 बजे तक तो इस ही शुभ वृत्ति में, ऐसे नहीं बहू ने दूध उबाल दिया, बस तू तो है ही ऐसी, तेरे आने से ही घर में ऐसा हो गया है, इसका तो पैर पता नहीं, उबल गया ना, मेरे से भी उबल सकता था, नहीं उबल सकता था? कभी तो जिंदगी में मेरे से भी उबला होगा, उबल गया, शांत रहो। शांत रह सकते हो या नहीं? क्या विचार है? क्या विचार है? मुझे लगता है आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अच्छी नहीं लग रही ना क्लास, जवाब नहीं दे रहे हो, ताली नहीं चाहिए। मान लीजिए 1 किलो दूध था घर में, 40 रुपया 50 रुपया किलो आया होगा। अब वो बेटी ने, बहू ने, किसी ने भी मानो रखा और भूल गए, उबल गया, थोड़ा गिरा, आधा गिर गया। अब मैंने खूब डांट फटकार की, तो वो वापिस आएगा? जो कहते हैं वापिस आ जाएगा, तो मुझे बता देना, मैं भी आपके साथ डांट दूंगी। तो मैं आपको बताऊं, अच्छा चलो सारा भी उबल गया, मैं एक दिन की आपको सच्ची बात बताती हूँ। हमारा एक छोटा सा सेंटर है, वहां एक छोटी सी नई नई बहन थी। अब बेचारी छोटी बहनें तो 20-25 साल की होगी, आयु भी कम, अनुभव बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ऐसे परिवार की थी, कभी काम नहीं किया। एक सेंटर पर सवेरे जाती थी, शाम को क्लास करा के आ जाती थी।
तो एक दिन 10 बजे उसने कहीं दूसरी जगह सेंटर से क्लास कराने जाना था। अब बेचारी ने क्या किया होगा, नाश्ता वाश्ता किया और दूध थोड़ा सा ही पतीले में था, गैस को सिम करके रख दिया। और फिर जानते हैं उसके बाद क्या किया? चली गई। और 1-1.5 घंटा, पता नहीं 2 घंटा, जो भी उसका सेवा का प्रोग्राम, सच्ची बात सुना रही हूं, जो भी था, घर में आई, गेट खोला, अरे बाप रे बाप, धुआं धुआं, बदबू आ रही है। अब उसको बेचारी को नहीं माना, ऐसे छोटी कन्या अंदर गई, देखा, अरे ये क्या, गैस पे पतीला छोड़ के गई था सिम में, ये तो शुक्र करो आग नहीं लगी, बाबा ने कैसे बचाया। पूरा काला हो गया। सोचो 2 घंटे में थोड़े से दूध का तो क्या हो जाएगा। घर में इतनी बदबू हो गई, महक, जले हुए दूध की महक कैसे होती है। फिर हुआ होगा जो उसकी बहन दूसरी साथी थी, दोनों ने कैसे करके साफ किया, क्या किया। 5-6 दिन के बाद मुझे बुलाया था, बहन जी आ जाओ क्लास कराने। तो मैं तो जाती रहती हूँ, मैं गई। आप देखो वो इतना जला हुआ था, जो किचन में 5 दिन के बाद भी जले हुए दूध की महक थी। मैं किचन में गई, मैंने कहा यहाँ क्या हुआ है, कोई महक आ रही है। तो वो बहन बेचारी तो एकदम ऐसी हो गई, दुबक गई। फिर दूसरी ने ना हंस हंस के सुनाया, कहती एक दिन दीदी बहुत यहाँ तमाशा हुआ, बाबा ने बचा लिया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने मैंने कहा भाई सचमुच बाबा ने बचाया, पतीले में आग लग जाती, सिलेंडर में लग जाती, किचन में लग जा, कुछ भी हो सकता था, छोटा सा किचन है। चलो तुम लोग बचे, बाबा का घर बचा, बधाई हो। अब आप बताओ क्या करना चाहिए था? अगर मैं कहूंगी तू तो है ही ऐसी, तेरे को काम ही नहीं आता, तेरी माँ ने क्या सिखाया है, कहने से क्या होगा। मैंने तो यही कहा रियली कि चलो बधाई है, तुम दोनों बहनें भी बची और बाबा का घर भी बच गया। क्योंकि ऐसी ऐसी गलतियां यदा कदा बहुत रेयर होती हैं, पर हो जाती हैं। क्योंकि जब नई नई कन्याएं आती हैं, उन बेचारियों ने कुछ किया है, और वो कन्या तो ऐसी थी, उसने घर में बिल्कुल कभी पानी का गिलास भी नहीं उठा के रखा, लेकिन बाबा की लगन ऐसी है, ज्ञान सुनाती है, सब बहुत खुश होते हैं। बाबा की लगन में पक्की है। तो एक पहलू तो मजबूत है, लेकिन एक पहलू कमजोर है। उसको समझाते जरूर है, कहते जरूर हैं, इस बात में भी होशियार बन, अच्छी बन। लेकिन हम जानते हैं वो ऐसे परिवार की है, उसने कभी कुछ किया नहीं। हम अब बड़ी बड़ी उम्मीद रखें, ये तो आई है, बाबा के घर में तो बहुत काम होता है, भोग बनाना है, 100 का 200 का भोग तो बनाना। अरे बनाएगी, आज नहीं तो कल बनाएगी। तो परिवारों में भी ऐसे ही होता है। आपका तो छोटा सा परिवार होता है, हमारे तो ये बेहद के परिवार हैं। लेकिन अगर हम इतनी धैर्यता से न चलें, तो आप सोचो, आज इतना बड़ा यज्ञ है, कितने हजारों सेंटर हैं। अगर किसी एक एक सेंटर की भी रोज शिकायत आने लगे, तो कम से कम मैं समझती हूँ 1000 शिकायतें तो आएंगी। ये बहन ऐसी, इसमें ये हो गया, ये हो गया। लेकिन बाबा ने क्या कहता है हर कोई? बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं, ठीक हो जाएगा, बाबा का कार्य है। तो विचार कीजिए, आपका घर बाबा का घर नहीं है? ये है शुभ वृत्ति। कई बार कई पूछते हैं, बहन जी ये वृत्ति क्या है? तो मुझे आधा दिन तो शुभ वृत्ति में ही रहना है। बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, अब मैंने आपको सच्ची बात प्रैक्टिकल सुनाई है, इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम क्या कहते हैं, अरे आज ना मैं ये नई नई साड़ी पहन के गई थी, वो सवेरे उसने देखी ना, वो कहती है अच्छा बहुत सुंदर साड़ी, कितने की? उसकी नजर लग गई और मेरी साड़ी फट गई। अब इतना सब पूछने से उसकी नजर लग गई, और मैं सवेरे से पहने हुए शुभ वृत्ति में नहीं रही, जो मेरी साड़ी कहीं ना अटके। मैं शुभ वृत्ति में रहूं।
तो शुभ वृत्ति माना शुभ भाव, शुभ वृत्ति माना कल्याणकारी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है। बस ये बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे। और बोल कैसे? बोल कैसे? वरदानी बोल। आगे बढ़ाने वाले बोल, खुश। अगर हम 3 बातों पर ध्यान देंगे, भाव मेरा शुद्ध हो, दृष्टि मेरी मीठी हो, कल्याणकारी हो, बोल मेरा सुखदाई हो। क्या भी हो जाए, कोई मेरी इंसल्ट भी कर दे, ठीक है, ठीक है, कोई बात। अज्ञानी भी ऐसे होते हैं। कई बार मैंने सुनाया भी है, आज भी सुना देती हूं, कि महात्मा गांधी जी जब भारत को स्वतंत्र कराने के इस आंदोलन में लग गए, तो घर में जब आते थे ना रात को, दिन में, तो लेट हो जाते थे। कहीं सभा हो रही है, कहीं कोई आंदोलन हो रहा है। एक दिन रात को जब आए कहीं मीटिंग करके, देर हो गई। देर हो गई तो कस्तूरबा बा, जो उनकी वाइफ थी, वो खूब गुस्सा करने लगी कि आपको तो क्या कोई चिंता नहीं है, हम बैठे रहते हैं, अब खाना फिर गरम करो, ये करो। गरम गरम खाना देती थी। तो एक दिन महात्मा गांधी जी ने क्या किया पता है? वो बोल रही थी बहुत ज्यादा। महात्मा गांधी जी ने रोटी उठाई, रोटी बना के रखी हुई थी, अब देती तो दोबारा गरम करती, कुछ करती। तो महात्मा गांधी जी ने 2 रोटी उठाई, उसके माथे के साथ लगा दी। ये क्या कर रहे हो? कहता गरम कर रहा हूं। ये उनकी जीवन कहानी में है, सच्ची कहानी है। आप देखिए, अज्ञानी लोग भी अपने वातावरण को बदल लेते हैं। बचपन में हमने पढ़ी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि महात्मा गांधी जी ने उठा के रोटी कस्तूरबा के माथे से लगा दी। कहा ये क्या कर रहे हो? कहता रोटी गर्म कर रहा हूं। अब वो क्या करेगी, मरता क्या ना करता। तो हम बाबा के बच्चे हैं। हम जहां जाएं, हमारे जाने से वातावरण हल्का हो, हमारे जाने से वातावरण एकदम खुश, प्रसन्नता वाला हो जाए। ऐसे नहीं कोई, अच्छा वो आ रहा है, अरे बाबा अपने अपने काम में लग जाओ, अब तो भागो भागो, ऐसे नहीं। लेकिन अच्छा वो आ रहे हैं, वो वेरी गुड, बहुत अच्छा, 2 अच्छी बातें सुनाएंगे। तो हमारी वाणी शुभ होनी चाहिए। तो ये प्रतिज्ञा करो, सचमुच हम आधा दिन आप पुरुषार्थ करो, उसका 100 गुना आपको मिलेगा। आधा दिन आपको पुरुषार्थ करना ही नहीं पड़ेगा, फिर आपका शुभ ही शुभ रहेगा। क्या शुभ करेंगे? शुभ भावना, कल्याणकारी दृष्टि और मीठा वरदानी बोल। कौन कौन करेगा ये प्रतिज्ञा? फिर खड़े हो जाओ। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। अपना राइट हैंड निकालो बाहर और मेरे पीछे पीछे बोलना, मैं बाबा का सपूत बच्चा हूं। आज से बाबा के साथ मेरी ये प्रतिज्ञा है, मैं अपने भाव को सदा शुभ रखूंगी, दृष्टि कल्याणकारी रखूंगी, बोल वरदानी मीठे बोल बोलूंगी। बाबा क्या भी हो जाए, लेकिन बोल सदा सदा मीठे ही रहेंगे। अब एकदम डीप साइलेंस में चले जाओ और महसूस करो, सूक्ष्म वतन में बाबा हम फरिश्ता स्वरूप बच्चों को इस स्वरूप में देख के बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं,
वाह मेरे मीठे बच्चे, महसूस करो। बैठ जाए। आवाज नहीं, ये तो भी पक्का कर लो, हमारी आवाज नहीं होनी चाहिए। जिनको अपनी वृत्ति श्रेष्ठ बनानी है, श्रेष्ठ वृत्ति वालों को आवाज तो करना ही नहीं है। जब आवश्यकता हो तो बोलेंगे, जहां आवश्यकता नहीं है वहां नहीं बोलेंगे। एकदम डीप साइलेंस। सबको ये बात वृत्ति वाली समझ आई? हाथ उठाओ अगर समझ आई है तो। समझ आई ना सबको माताएं? तो ये मुश्किल नहीं है। बहुत से भाई बहनें पूछते रहते हैं कि बहन जी बाबा कहता है वृत्ति द्वारा वायुमंडल, वृत्ति कैसे वृत्ति द्वारा वायुमंडल हो? वृत्ति द्वारा वायुमंडल माना हर घड़ी हम पहले तो ज्ञान का सिमरण, स्वमान का सिमरण, प्रभु प्रेम में खोए रहे। बाबा बस मैं आपकी हूं, इसका मतलब ये नहीं है बस बाबा मैं आपकी हूं और रोटी तवे पे डाली और भूल गई बदलना। कहेगी मैं तो इतना बाबा के प्रेम में खो गई, मुझे तो ये भूल ही गया कि रोटी बदलनी है। इसको योग नहीं कहते हैं। इतना प्रभु प्रेम में खो गई, इतनी अच्छी रोटी सीखी, और अब जो उस रोटी को खाएगा वो भी बाबा का हो जाएगा। तो प्रभु प्रेम से तो हमारे कर्म में, हमारे जीवन में बैलेंस आता है, संतुलन आता है। भक्ति में जो है, जो योग लोग कहते हैं जिसको हठ योग, पतंजलि ऋषि ने जिस योग का फाउंडेशन डाला, उसने कहा चित्त वृत्ति निरोध स योगा। जिसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए, माना खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए एकदम, वो योग है। बाबा कहता है नहीं बच्चे, क्योंकि मन अमन तो नहीं होगा ना, विचार तो चलेंगे। तो बाबा क्या कहता है? चित्त वृत्ति शुद्धिकरण स योगा। योग वो है जिससे हमारी चित्त वृत्तियों का शुद्धिकरण होता है। चित्त वृत्ति सौंदर्यकरण, हमारी चित्त की वृत्तियां सुंदर हो जाती हैं, स्वच्छ हो जाती हैं, पवित्र हो जाती हैं। वो योग है। तो दोनों में महान अंतर हो गया ना। उसने कहा चित्त वृत्ति निरोध सहयोगा, लेकिन बाबा ने क्या कहा? चित्त वृत्ति शुद्धिकरण, शक्तिकरण, सौंदर्यकरण, पवित्रीकरण, दिव्यकरण सहयोगा। हमारी अब वृत्तियां दिव्य हैं, शक्तिशाली हैं। अपनी वृत्तियों को शक्तिशाली बनाना है। केवल कहना नहीं है कि शेर और गाय एक घाट पे पानी पीते हैं। अभी तो हम परिवार में सब मिलके एक गिलास में पानी पीते हैं। ऐसे नहीं मैं रोटी खाने लगी तो मैं अपनी रोटी बनाऊंगी, दूसरा खाएगा वो अपनी। वो कहता नहीं मैं तेरे हाथ की नहीं खाऊंगा, वो कहता मैं तेरे हाथ की। ये नहीं, इतनी हमारी वृत्तियां मीठी, मेरी वृत्ति मीठी हो, सबकी मीठी हो जाएंगी। तो ये बड़ा गहरा विषय है, मैं आपको बताऊं। तभी मैंने कहा इसका आप 3 महीने
निरंतर ये पुरुषार्थ अभी से शुरू कर दें, क्योंकि अभी आपने किया ना, अभी ताजा ताजा है यहां। अभी बिल्कुल साइलेंस में रहना, खाना खाने जाएंगे तो भी साइलेंस में रहना, और इसी पर अपना चिंतन करते रहना। मेरी वृत्ति कौन सी है? मैं बाबा की बच्ची हूं, मेरी ये वृत्ति है। ऊंचे ते ऊंचे बाप की बच्ची हूं, विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूं, फरिश्ता बनने वाली आत्मा। ये मेरे अंदर शुभ भाव, ये यज्ञ, ये हवन होता रहे। इतनी श्रेष्ठ शक्तिशाली वृत्ति से बाहर का वातावरण अपने आप अच्छा हो जाएगा। जैसे मान लो आप किसी के घर में जाते हैं, आप अचानक चले गए, आना जाना रहता है तो अचानक आप किसी के घर में गए। अब जिस घर में आप गए वहां कुछ हो सकता है, परिवार में पति पत्नी की, माँ बेटे की, बाप बेटे की कुछ आपस में थोड़ी कशमकश हो रही थी या झगड़ा हो गया। अब आप जब गए, आपने घंटी बजाई, उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो सबने मिलके आपका तो स्वागत किया, कहा प्यार से कहा आइए आइए। बच्चों ने भी कहा आंटी आइए, माँ बाप ने भी कहा आइए बहन आइए, मैडम आइए। सबने मुस्कुरा के कहा। आप भी अपने जिस काम से गए थे वो काम, वो बात करके आ गए। लेकिन आप महसूस करते हैं कि आज हम जब इनके घर में गए ना, तो वातावरण थोड़ा खिंचा खिंचा सा था, भारी भारी था। होता है ऐसा? नहीं होता है? किसका झगड़ा हुआ है, किस बात पे तनातनी है, वो समझ नहीं आया। अपन ने पूछने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन वो थोड़ा सा जो तनातनी का माहौल था वो देखने में समझ आया। आज मैं गई, ये लोग हैं तो बहुत अच्छे, मैं जाती रहती हूँ आए दिन, लेकिन आज गई ना तो वहां थोड़ा तनातनी थी, पता नहीं क्या बात थी। मैं भी अपना काम करके जल्दी जल्दी आ गई। ये है वातावरण। आप पूछते हो ना वातावरण क्या है, कैसे बना वातावरण? सबके बोल चाल से, सबके हाव भाव से। अब मेरा हाव भाव कौन सा हो? बाबा की बच्ची हूं, पवित्र हूं, शक्तिशाली हूं, ईमानदार हूं, आज्ञाकारी हूं। बस ये सिमरन चलता रहे, ये मेरे अंदर की वृत्ति है। इसी वृत्ति से मेरा व्यवहार हो, इसी वृत्ति से मैं इन आंखों से देखूं, इसी वृत्ति से मैं बोलूं, तो वातावरण कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? शक्तिशाली हो जाएगा। तो बताइए, वृत्ति से वातावरण बदल सकता है? नहीं बदल सकता है? हाँ? तो आज से मेरे 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 घर का वातावरण बहुत शुद्ध, बहुत शक्तिशाली, यहीं से उनको शक्ति दो। ठीक है? ठीक है? ओम शांति।